हाय स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। एग्जाम्स चल रहे हैं आप लोगों के बोर्ड के और अभी 17th को आप लोगों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है। 11 तारीख को आपका मैथ्स का एग्जाम भी है। होपफुली मैथ्स वाले बच्चे तो बेचारे लगे ही पड़े होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, तो वो तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स में वो कौन सी चीजें, वो कौन कौन से सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, जो आपको पढ़ने चाहिए। मेरे हिसाब से बस इतना कर लो वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी इतनी बातों का फोकस कर लो कुछ दिन तक, ठीक है। आपका देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स तो मैं आपको 100% श्योर बोल रहा हूं, जो मैं आपको बताऊंगा उसी में से सारा कुछ आ जाएगा। आईडी का कोई एक आधा क्वेश्चन इधर उधर होता है, वो तो क्योंकि देखो आईडी आपको भी पता है, दैट इज कंप्लीटली थ्योरी। अब थ्योरी में से तो कुछ भी लैंग्वेज बना के भी, मैनिपुलेट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी वी विल ट्राई कि ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना आए जो आपको बाहर से सोचना, आपको लगे कि यार ये कैसा आ गया, बाहर से कैसे हो गया। तो मैं आपको कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपको बहुत जल्दी से तैयार करने हैं। अभी मैथ्स के पहले पहले ही तैयार कर दो, इवन एक घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ो रोज, बहुत है आपके लिए, आराम से तैयारी हो जाएगी। और मैथ्स के बाद तो फुल टाइम डेडिकेट आपको करना ही है। तो कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं विद द टॉपिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका सबसे पहला टॉपिक का नाम आपको पता है क्या है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और जी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से किन किन चीजों पर फोकस किया जाए? सबसे पहले इन तीन में से एक डिफरेंस को आप लेकर चलना, कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स का डिफरेंस, स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। आप इन्हें बिल्कुल कंसीडर करना, तीनों में से एक डिफरेंस आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। इसके बाद आप जाओ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, एंड विच इज ट्रू इंडिकेटर एंड विच इज ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है ये। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज इकोनॉमिक वेलफेयर, कि जीडीपी का बढ़ना इकोनॉमिक वेलफेयर का इंडिकेटर है या नहीं। इसमें स्पेशली दो आप लोगों को पढ़ने हैं, एक तो एक्सटर्नलिटीज और एक है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, एक है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। आप पढ़ के बेटा सारे रखना, लेकिन इन दो को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में कंसीडर करना, क्योंकि ये हेडिंग वाइज देके आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इस चैप्टर से रीजनिंग वाले क्वेश्चन, कि ये इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड वाले, इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड, आप इनको अच्छे से समझ के रखना, रीजनिंग के क्वेश्चन। एंड लास्ट में, एट लास्ट आपको क्या करना है? डबल काउंटिंग एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैं हर चैप्टर का वन शॉट जरूर दूंगा एग्जाम से पहले पहले आपको, हर चैप्टर का एक वन शॉट आपके पास पक्का होगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको समरी दे रहा हूं। बेटा इन पांचों चीजों पर आप बेटर फोकस करो। नेशनल इनकम में प्रभु ने चाहा तो इससे बाहर थ्योरी आपके सामने नहीं आएगी। वो प्रिकॉशंस जो होते हैं वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे कॉमन बता दूंगा आपको एक वीडियो में कि आप कुछ भी उसमें से कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो मजे में करते रहना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। तो ये हमारा पहला था, नेशनल इनकम से आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, हम जाते हैं इसकी नेक्स्ट यूनिट पर, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग, तो बच्चे मनी एंड बैंकिंग में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यहां कुछ ज्यादा खास नहीं, फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, क्योंकि बार्टर की लिमिटेशन से निकले हुए हैं, तो फंक्शन ऑफ मनी पढ़ लेना, स्पेशली प्राइमरी फंक्शन पढ़ने, प्राइमरी। फिर क्रेडिट क्रिएशन बिल्कुल मत छोड़ना, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आरबीआई के फंक्शंस, आरबीआई के फंक्शंस स्पेशली ये तीन, इशू ऑफ करेंसी, बैंकर्स बैंक और बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, इन तीन फंक्शन पर आप प्रॉपर फोकस करो। और इसमें वन मार्कर में देखो मनी सप्लाई से निकल सकता है, मनी सप्लाई से कोई वन मार्कर आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है फिड्यूशियरी मनी पूछ ले, फिड्यूशियरी मनी, ये वन मार्कर के लिए बता रहा हूं मैं आपको। हो सकता है फुल बॉडीड मनी पूछ ले, फुल बॉडीड मनी। भाई पैसा भी तो बहुत सारे तरह का होता है, लोगों को तो बस पैसा पता है, लेकिन पैसे के भी तो फॉर्म है कि पैसा फिड्यूशियरी मनी है, फुल बॉडीड मनी है, या फियाट मनी है, और क्रेडिट मनी है। देखो कितने सारे तरह के पैसे होते हैं, केवल आपके हिसाब से थोड़ी है गांधी जी पैसे होते हैं केवल। देखो 4 पैसे हमारे सामने, ठीक है। तो ये सारी मनी हमें पढ़नी है। इसके बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे यूनिट 3। यूनिट 3, अच्छा आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो मैं एक बार वापस से दिखा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि आपको ये पढ़ना है। फिर हम देखो चेक वंस अगेन, डन है। मैं नेक्स्ट चलता हूं, यूनिट अगली 3। ये आपकी बहुत बेहतरीन यूनिट है, कंप्लीट चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ है इसका यूट्यूब पर, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। भाई बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत सारे नंबर देके जाने वाली यूनिट है, 12 मार्क्स की कवरेज। और ये 4-5 सेलेक्टिव क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आप लोग छोड़ ही नहीं सकते हैं। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर यूजिंग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, लास्ट ईयर भी बोर्ड में अपीयर था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। यूजिंग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एसआई अप्रोच, एंड साथ में एडीएएस भी कर ही लेना, जब ये करोगे तो अलग थोड़ी है कुछ, एडीएएस अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम। एक डेरिवेशन नहीं छोड़ना है, डेरिवेशन किसका, ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। सेविंग कर्व कैसे बनाते हैं कंजम्पशन कर्व से, बेटा मेरी वीडियो में सब कुछ है, ऐसा कोई कंटेंट ही नहीं है जो मैंने इसमें ना कराया हो, कैसे बनाते। और इसका उल्टा भी कर लेना, अगर कंजम्पशन कर्व सेविंग से कंजम्पशन बनाना पड़े दोनों, कैसा भी, एंड वाइस वर्सा, ये भी देख लेना। एडीएएस वाले में आपको एक इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी वाला क्वेश्चन आना चाहिए। इन्फ्लेशनरी मतलब एक्सेस डिमांड, ये 200% आपके पेपर में आएगा, बिल्कुल आएगा, प्रभु भी प्रकट करेंगे इस क्वेश्चन को आपके लिए। डिफ्लेशनरी गैप, और उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर, मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर। ऐसा पेपर नहीं बना इकोनॉमिक्स में जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर आपसे क्वेश्चन ना पूछे, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल टू हैव, आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। इसके बाद के एंड एमपीसी रिलेशन एंड न्यूमेरिकल्स पे आप इसके फोकस करेंगे, ज्यादा कुछ इसके बाहर इसमें से आने वाला है नहीं। मैंने आपको मेजर बता दिया है, अगर आपने ये सब कर लिया तो वैसे ही आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, इसके बाहर कुछ होता भी नहीं है। ये हो गई हमारी 3 यूनिट। नेक्स्ट यूनिट गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। इससे आप अभी क्या पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट बजट से, इससे आप पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। कौन सा मेन है सर? 3 मेन है। रिड्यूसिंग ऑफ इनइक्वालिटी, ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आप इन 3 पर मेन फोकस करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद इसमें आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन को आपको थोड़ा फोकस करना है।
आइडेंटिफिकेशन मतलब कि ट्रांजैक्शन रिवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की है, और डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट ऐसा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन देयर बी फिस्कल डेफिसिट विदाउट रिवेन्यू डेफिसिट? क्या रिवेन्यू डेफिसिट के बिना फिस्कल डेफिसिट हो सकता है? फिस्कल डेफिसिट इज इन्फ्लेशनरी इन नेचर, डिफेंड और रिफ्यूट। और एक और, डज पब्लिक डेब्ट इम्पोज बर्डन ऑन गवर्नमेंट? बस जी, गवर्नमेंट बजट इससे बाहर आपसे बात नहीं करेगा। आपसे गवर्नमेंट बजट इसके बाहर जाना ही नहीं है। वो कह देगा बस भैया इतना कर रखा है ना, तो आप तो महारथी हो, आपको जरूरत ही नहीं है कुछ और करने की, बहुत इतना तो आपके लिए। लास्ट यूनिट है जी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। बड़ी बड़ी सी यूनिट है थोड़ी सी। यहां से आप बीओपी बीओटी के डिफरेंस करेंगे, करंट कैपिटल अकाउंट और करंट एंड बीओटी दोनों के डिफरेंस करेंगे। और जी मेन क्वेश्चन, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम, ये सबसे खास क्वेश्चन है जी इसका, ठीक है जी। और आप कंपोनेंट्स पढ़ के रखेंगे, कंपोनेंट ऑफ अकाउंट, करंट हो या कैपिटल। जब आप फॉरेन एक्सचेंज रेट में आएंगे, ये बीओपी में थे, इसमें डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे आएगा डेप के साथ, और एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड इफेक्ट ऑन इंपोर्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। इसके बाद आप एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके बाद, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन आर सेम थिंग। ये आपको करके चलना है। और एक बेटा इसमें लास्ट एक क्वेश्चन है इफेक्ट वाला, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, बोलेगा बाहर से बोरो किया वो कहाँ जाएगा। और एक नंबर में मैनेज्ड फ्लोटिंग आ रहा है, बार बार पूछ रहा है, डर्टी फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग, मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे वन शॉट में। तो बीओपी एफईआर में आप ये बात करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप इन क्वेश्चंस को बेटर करेंगे, आपका मैक्रो रेडी है, ठीक है। जहां आपने क्या, आई एम 100% श्योर कि आपका 37, 38 नंबर 40 में से इन्हीं में से आना है। देखो एक आधा ऑब्जेक्टिव कुछ पूछेगा, अगर आपने ठीक से पढ़ा तो उसके अंदर से ही होगा, बाहर नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी कभी कभी बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डीप स्टडी नहीं बता रहा हूं मैं, उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने थ्रू आउट द ईयर पढ़ा है उन्हें तो सब आता ही है, उनके लिए क्या क्या बचेगा, 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बाकी बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको सीधा अपर मार के सीधा छक्का मार देना कि भाई हो गया काम, हम तो पास, डायरेक्टली पास, क्या बढ़िया नंबर, 70% 75% नंबर ही को आराम से बिना किसी दिक्कत। डन है, ठीक है सर आईडी बता दो, बड़ा परेशान क्या हुआ आईडी ने। देखो जी आईडी के तो मैं लैंग्वेज क्वेश्चन आपको 13 के बाद ही बताऊंगा, फिजिकल एजुकेशन का पेपर होने के बाद 14, 15, 16 में आपसे बात करूंगा। लेकिन मैं कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं आईडी के, जो आप पढ़ लोगे तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है जी। ठीक है सर, एक तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से क्या पढ़ना है आपको, इंडिपेंडेंस। इससे आपको क्या पढ़ना है, इससे आपको पढ़ना है टू फोल्ड मोटिव, एक तो टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये आपको पढ़ना है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 में आए या कुछ भी आए। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिशर्स, टाइमलाइन देख लेना इसके जो ईयर्स हैं,
1 मार्कर बना सकता है इसमें। ठीक है जी। ट्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, इसे पूरा ही पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर है। पूरे का नाम क्या था इसका? फॉरेन ट्रेड की कंपोज। बस जी, मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ आएगा इस चैप्टर में, आपको जरूरत नहीं है। वो मैंने कॉजेज ऑफ स्टैग्नेशन लिखा है क्या? हाँ, वो कॉजेज ऑफ स्टैग्नेशन और करना है बस आपको। इतना आप कर लो, आपका चैप्टर रेडी। डन। फर्स्ट था। सेकंड में आप जाओ, 1951 टू 1990 कह लो या 1991 कह लो, 1950 से 1990 कह लो, एक ही बात है, क्योंकि 51 में आपको पता है प्लानिंग पीरियड शुरू हो गए थे। ठीक है, तो सेकंड यूनिट, इसमें से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स, मैं दो बोलूंगा आपको, तीन। सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ विद इक्विटी। और पहले दो बहुत खास हैं, ग्रोथ विद इक्विटी। इसके बाद हम आगे क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव प्लान्स के बाद आईपीआर 1956, तीनों स्केड्यूल अच्छे से पढ़ेंगे। एसएसआई, एक छोटा सा नोट है कि इतनी कैपिटल वाले लोग एसएसआई होते हैं, लेबर इंटेंसिव होती है वाली बात बिल्कुल पढ़ के रखेंगे। Why was public sector given a leading role? During planning period, प्लानिंग पीरियड में पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल क्यों दिया गया था? इसके बाद आप इसी में ये क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट सब्सिडी। सब्सिडी के फेवर में और सब्सिडी के अगेंस्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं, आप इनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आपको बिल्कुल पढ़ के रखना है। आईपीआर पढ़ेंगे, एसएसआई पढ़ेंगे, पब्लिक सेक्टर लीडिंग क्यों दिएगा ये पढ़ेंगे, और आप इसमें ये पढ़ेंगे। इन मेन क्वेश्चंस को आप करो, ये बहुत हैं आपके लिए, बहुत अच्छे। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। एलपीजी लिबरलाइजेशन के सारे रिफॉर्म्स, ऑल रिफॉर्म्स सारे पढ़ने हैं, छोड़ना मत किसी को भी। सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, और वाई वर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस क्यों हुए थे, और कुछ इसके लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम, इसमें से कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम आपके साथ में आने वाली है, तो हम वो पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, और पिछले चैप्टर से बच्चे दो क्वेश्चन और थे, बायलैटरल ट्रेड और मल्टीलेटरल ट्रेड पढ़ लेना एक, तो ये पिछले वाले से थे, और टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है जी, इसमें ये हो गया। लैंग्वेज प्रॉब्लम ये बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन की मैं इसमें बात कर रहा हूं। यहां से आप एक स्ट्रेटेजिक सेल और माइनॉरिटी सेल को थोड़ा पढ़ के रखना, इंपॉर्टेंट है आप। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन एक वो है, इज आउटसोर्सिंग गुड फॉर इंडिया। और इसमें वाई इंडिया इज फेवरेट डेस्टिनेशन, ये वाला क्वेश्चन। बाकी मैं लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, तो ये इसमें से आपको पढ़ के, बड़ा सा चैप्टर है थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन इसमें से ऐसे डायरेक्ट नहीं आएंगे, लैंग्वेज बना के पूछेगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन है, एक पीपीटी के साथ में आएंगे जब उसमें। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक तो इसके फैक्टर इफेक्टिंग कर लेना बेटा, फैक्टर इफेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। इसके बाद फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक इसमें, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जाने जी, आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद रोल या इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है।
फिर आप आ जाओ रूरल डेवलपमेंट में। रूरल डेवलपमेंट में आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, एएमएस, एएमएस के हिंडर्स और एएमएस के रेमेडीज। बिल्कुल पढ़ के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूरल क्रेडिट, इसमें आपको जो मेन ध्यान देना है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ के रखना। बाकी सोर्स और टाइप्स ऑफ क्रेडिट हमें देख लेने। अभी डायरेक्ट मैंने बोला ना बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं अभी जो जो पढ़ने हैं, बाकी सारे बाद में बात करूंगा आपसे। रूरल डेवलपमेंट के बाद आपका एक अगला चैप्टर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। एनवायरमेंट में से कोई क्वेश्चन सीधा मैं आपसे नहीं बोलूंगा, इसके क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से करने हैं। और रूरल डेवलपमेंट में आप एक क्वेश्चन वो भी पढ़ लेना, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और यहां पर एक क्वेश्चन ग्रीन रिवॉल्यूशन, कैसे भूल गया मैं इसको। ठीक है जी। तो एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है वो बातें हम आपसे करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग इसमें कनेक्ट कर देंगे और इसमें भी आ जाएगा। तो इसी का पार्ट है वैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। इसके अंदर के क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा डायरेक्ट तो इसमें पॉल्यूशन के बारे में है, फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट हैं, और इसके बाद आपका इंडिया पाकिस्तान चाइना, वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, स्टडी आएगा, स्टडी। और एक चैप्टर आपका बीच में बचा है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें से आप ये पढ़ो, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर, पक्का पक्का आएगा जी, पक्का पक्का इनके बारे में तो। और WPR, वर्कर पार्टिसिपेशन रेशो, ये जरूर पूछेगा आपसे। और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ के रखना, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर इसमें से क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुम्हें कि इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट है, जो पोवर्टी इंड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट है, वो डिफोरेस्टेशन का रीजन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ 15-20 क्वेश्चन मेरे बड़े स्पेशल से होंगे आपको आईडी के, वो आपको पढ़ने हैं फिर बाद में। तो अभी मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है, कम से कम 2 दिन में, 2 या 3 दिन में इन क्वेश्चंस को आप खत्म करो। स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से, मैक्रो से, आईडी से नहीं करेंगे, मैक्रो से करेंगे। तो बच्चे फोकस करेंगे वीडियो पर, अच्छे से पढ़ना और इसको मुझे रिस्पॉन्स करना कि आपने क्या क्या पढ़ा है। टेक केयर, बाय बाय।